पाठ 15 बिन चिड़िया का जंगल। कुछ ही दिन पहले शहर के एक बड़े अखबार में इस छोटी सी चिड़िया के बारे में एक खबर छपी थी। खबर पक्षीविदों की यह चिंता उजागर करती थी कि शहर में गौरैया की संख्या लगातार घट रही है और कौवों की संख्या बढ़ती जा रही है। खबर को पढ़कर मुझे एक पुरानी घटना याद आ गई। एक दिन अचानक ही शहर के एक व्यस्त इलाके में पौधों की एक झुरमुट में एक तितली को देखकर अचानक मुझे एहसास हुआ था। कितने दिनों बाद मैं तितली को देख रहा हूँ। मैं याद नहीं कर पाया था कि पिछली बार मैंने तितली को कब देखा था। उस दिन एक तितली को देखकर और आज नन्ही गौरैया का न देखकर मात्र संयोग भी हो सकता था। शायद हमारी शहरी सभ्यता ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करती जा रही है जिसमें घर में 4 गमले रखकर जंगल का सुख भोगने का भ्रम हमें पालना पड़ता है और घर में 2 बाई 2 फुट का सुंदर बनाकर हम 7 समुद्रों की रंग बिरंगी मछलियों को निहारने का सुख पा लेते हैं। सच्चाई यह है कि इस तरह प्रकृति से निकटता का भ्रम भले ही पाल ले, जहाँ सवेरे सवेरे सूरज की किरणें और चिड़ियों की चहक एक साथ उतरा करती थी, अब फ्लैट की छोटी सी खिड़की से धूप आती भी है तो सहमी सहमी सी, और अगर गलती से कोई चिड़िया भीतर पहुँच गई तो उस अभागिन का आकाश ही छूट जाता है। उसे कहाँ कहाँ टक्कर नहीं मारनी पड़ती। उसे दीवारों से घिरे उस तथाकथित घर से बाहर निकलने के लिए ऐसे घरों में निवास करने वाला मन भी कितना संकुचित हो जाता है। न उस मन में रिश्तों की उष्मा के लिए जगह होती है, न किसी तितली या नन्ही चिड़िया की जिंदगी से जुड़ने की उमंग। पत्थर होने का और क्या मतलब होता है? पत्थर न होते जा रहे अगर हम, तो हमारे जीवन से चिड़िया की चहक का इस तरह फुर से उड़ जाना हमें कुछ तो अखरता। अखबार में खबर पढ़कर ही हमें क्यों याद आता कि अरे हाँ, बहुत दिन से चिड़िया नहीं देखी। एक बार जापान जाने का मौका मिला था मुझे, तब मैं हिरोशिमा भी गया था। दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाले इस शहर को जापानियों ने बहुत ही सुंदर रूप दिया था। खूब सारे बगीचे हैं वहाँ, पेड़ तो असंख्य हैं। एक दिन पेड़ों की 2 कतारों के बीच से गुजरते हुए अचानक मुझे लगा कि वहाँ कौवे बहुत हैं। उन कौवों का आकार भी हमारे यहाँ के कौवों से बड़ा था। तभी मुझे यह भी महसूस हुआ था कि वहाँ कौवे ही कौवे हैं, दूसरे पक्षी नहीं हैं। बहुत अजीब लगा था मुझे। दूसरे विश्व युद्ध की परमाणु बम की विभीषिका जापान के पेड़ पौधे भी झुलसे थे उस आग में, और वहाँ के पशु पक्षी ने भी भोगा था उस जहर का परिणाम। जापान आज भी परमाणु बम जनित रेडियो धर्मिता के दुष्परिणाम भुगत रहा है। कोई अचरज नहीं है कि मनुष्य की सिरजी उसी जगह ने नन्ही गौरैया को भी मार दिया हो। बचती भी कैसे, वह नन्ही सी जान थी, मर गई। मैंने मन ही मन सोचा था तब, शुक्र है कौवे बच गए। अपने छोटे छोटे पंखों से खुले आकाश को नापने की आकांक्षा का कोई तो प्रतीक बचा है। कहते हैं युद्ध में सबसे पहले मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ की बलि चढ़ती है, उसके भीतर की करुणा मरती है, एक दूसरे से जुड़ने वाली संवेदना मरती है, उसकी मनुष्यता समाप्त होती है। आधुनिकता और विकास के नाम पर आज जो आघोषित लड़ाई लगातार चल रही है जीवन में, उससे सांस्कृतिक मूल्य सबसे पहले बलि चढ़ते हैं। विकास की इस अंधी दौड़ में हम इसे महसूस ही नहीं कर रहे कि अपना कितना कुछ लुटा कर गवा कर हम आगे जा रहे हैं। सच तो यह है कि यह आगे जाना भी एक भ्रम ही है। वह नन्ही सी चिड़िया जो कभी ची ची करती हमारे आंगन को भरा भरा बना जाती थी, अब कम दिखने लगी है। पक्षीविद कहते हैं हम उन परिस्थितियों को समाप्त करते जा रहे हैं जिनमें ऐसे नन्हे जीव पल सके, परंतु प्रश्न सिर्फ उन परिस्थितियों के समाप्त हो जाने का नहीं है। प्रश्न उन मानवीय एहसास को लगातार खोते जाने का भी है जो किसी नन्ही सी जान के होने को महत्वपूर्ण बनाता है, अर्थवान बनाता है। प्रश्न उन संवेदनाओं के भोथरी होते जाने का भी है जो प्रकृति के साथ मनुष्य के रिश्तों को आकार देती है, उस विराट के साथ जुड़ती है जो मनुष्य की लघुता को समाप्त कर देता है। किसी महानगर में चिड़ियों के कम होने का समाचार
समाचार महज एक अदद जानकारी नहीं है। उस समाचार का अर्थ यह भी है कि हम कुछ गवा रहे हैं कि अरे हाँ, मैंने भी बहुत दिन से चिड़िया नहीं देखी। तो इसका अर्थ यह भी है कि हमारे भीतर की मनुष्यता का एक महत्वपूर्ण अंश निष्प्रेरणा होता जा रहा है। पिछली सदी के एक महत्वपूर्ण चिंतक शुमाकर ने कहा था, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यानी जो छोटा है वही सुंदर है। सत्य, शिव सुंदर मात्र शब्द बनकर रह गया है हमारे लिए। हम इन शब्दों को जिएंगे कब हमें यह चीज चुभेगी, खलेगी कि चिड़िया हमारे आंगन में चहकती फुदकती क्यों नहीं, तितली हमें दर्शन क्यों नहीं देती। हमारी त्रासदी तो यह है कि अब हमें कोयल की कूकू भी अच्छी नहीं लगती। अरसा हो गया उस घटना को, पर आज भी वह याद है मुझे। शहर की कुछ ऊंची इमारतों वाली कॉलोनी के ऊंचे लोगों ने एक कोयल पर पानी डाल डाल कर उसे अपने यहाँ से भगा दिया था। उसका कसूर यह था कि वह पौ फटने से पहले ही गाना शुरू कर देती थी। उसकी कुहू कुहू से कॉलोनी के बड़े लोगों की नींद खराब हो गई थी। ऐसी हालत में कोई चिड़िया हमारे आंगन में क्यों चहके, क्यों कोई तितली हमारे जीवन में रंग भरे। आखिर हम कब समझेंगे कि कोयल की कूह कूह सिर्फ मीठी आवाज नहीं होती, तितली के रंग बिरंगे पंख सिर्फ सुंदर नहीं होते। यह आवाज, यह सौंदर्य फूल के खिलने जैसा, रहस्य योग जैसा है। अब हम इस रहस्य को भी नहीं जानना चाहते। हम भूल गए हैं कि रहस्य को समझने की इसी प्रक्रिया ने हमें पशु से मनुष्य तक पहुंचाया है। आखिर हम पीछे क्यों लौट